कभी कभी इतिहास एक सवाल पूछता है और ये सवाल सदियों की चुप्पियों को चीर देता है। क्यों कुछ लोग अकेले खड़े होकर समय की दिशा बदल देते हैं? क्यों कुछ दिल तख्त से भी भारी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं? और क्यों भीड़ में घिरी दुनिया कभी कभी एक अकेली औरत के साहस से हिल जाती है? ये कहानी एक रानी की नहीं, एक जंग की नहीं, ये इंसान के भीतर बनने वाली रोशनी की कहानी है। उस रोशनी का नाम था रजिया सुल्तान। साल 1236, दिल्ली सल्तनत। सुबह का कोहरा महलों की दीवारों से चिपका था और हवा में घोड़ों की थकान, तेगों की खनक और अनकही साजिशों की गंध भरी थी। शहर कुछ कुछ जागा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में रात अब भी अटकी हुई थी। किले के भीतर मीनारें आसमान को छूने की कोशिश करती, जैसे इतिहास को बता रही हो, हम सिर्फ पत्थर नहीं, हम इंसानी अहंकार के निशान हैं। सोने के दरवाजों पर धूप का हल्का सा स्पर्श पड़ता तो लगता जैसे कोई फिल्मी स्लो मोशन शॉट। काफिले के धुएं, बाजारों की हलचल, फकीरों की धीमी धीमी आवाजें, सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते कि सुनने वाला भी उस दौर में खो जाए। और इस दिलकश लेकिन डरावनी दुनिया के बीच एक नाम धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक औरत का नाम जो तख्त के लिए नहीं, न्याय के लिए पैदा हुई थी। रजिया, एक लड़की, एक सुल्तान की बेटी, एक उम्मीद। लेकिन वो सिर्फ खून की वारिस नहीं थी, दिल की वारिस थी। उसकी आंखों में शेरनी सी चमक भी थी और किसी सूफी की शांति भी। लोग कहते, एक औरत सल्तनत क्या चलाएगी? लेकिन इतिहास चुपके से मुस्कुराता था, क्योंकि रजिया के भीतर दो दुनिया रहती थी। एक जो उससे कहती थी तुम कमजोर हो, और दूसरी जो फुसफुसाती थी तुम वो कर सकती हो जो कोई नहीं कर पाया। उसके अंदर का संघर्ष किसी फिल्म के तूफान जैसा था। महलों की गलियों में पली थी, पर हर कदम पर अकेली थी। वो राजकुमारी थी, पर उसने खुद को राजकुमारी की तरह नहीं, एक सिपाही की तरह तैयार किया। इल्तुतमिश अपनी बेटी को दूर से देखते, धीरे से मुस्कुराते, जैसे जानते हो ये मेरी सबसे बड़ी विरासत है। लेकिन दरबार को ये विरासत मंजूर नहीं थी। फुसफुसाहटें शुरू हुई, औरत तख्त पर नहीं, हरगिज नहीं। और फिर इल्तुतमिश चला गया। सत्ता उन लोगों के हाथ में आ गई जो सिर्फ ताज पहनना जानते थे, उठाना नहीं। और यहां कहानी का संगीत बदलता है, धीमा, भारी, उदास। दिल्ली डगमगाने लगी थी, राज्य बिखर रहा था, लोग डर में थे। और तभी हल्के धुएं की तरह एक आवाज उभरी, रजिया को लाओ। जनता को उसमें उम्मीद दिखी, सेना को नेतृत्व और अमीरों को खतरा। और फिर सत्ता की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। रजिया के साथ खड़ा था एक शख्स, याकूत, एक गुलाम, एक घुड़सवार, एक ऐसा इंसान जिसका दिल मिट्टी की तरह सादा था। उसका काला रंग, उसका पराया होना दरबार के अहंकार को चुभता था। लेकिन रजिया वो इंसान देखती थी, उसका दर्जा नहीं। उनकी दोस्ती धीमी बारिश जैसी थी, नरम, खामोश, पर गहरी। और फिर इस बारिश को देखकर आंधियां पैदा होने लगी। अल्तुनिया, बचपन का साथी और एक सूबे का मुखिया, उसकी आंखों में दो चीजें थी, पुराना प्यार और नया शक। याकूत का रजिया के साथ खड़ा होना उसे कांटे की तरह चुभता। दिल का तूफान कभी कभी इंसान को सबसे बड़ी गलतियां करवाता है। और फिर तख्त के खिलाफ एक और तख्त खड़ा हो गया। एक जंग, एक हमला, एक घेरा, घोड़ों की टापें, तीरों की बरसात, और बीच में रजिया। याकूत उसकी ढाल बना, उसका साथी बना, पर किस्मत कभी कभी बहुत बेरहम होती है। याकूत गिर पड़ा, रजिया का सीना सिमट गया। चुप्पी, गहरा दर्द और काली रात। और फिर रजिया ने पहली बार दिल को पत्थर बनाया। अल्तुनिया को सच समझ आया। वो झुककर बोला, मुझसे भूल हुई। रजिया की आंखें नम थी, पर आवाज मजबूत, भूल ही नहीं, सल्तनत को चोट लगी है। दोनों साथ चले दिल्ली की ओर। तूफान लौट रहा था, पर रास्ते में धोखा, साजिश और फिर अंधेरा। वो रात इतनी खामोश थी जैसे वक्त ठहर गया हो।
रजिया और अल्तुनिया दोनों घायल, दोनों थके, दोनों अकेले एक पेड़ के नीचे चांदनी टूटकर गिर रही थी। और रजिया ने पहली बार अपने दिल की बात कही, क्या तख्त के लिए सब कुछ खो देना जरूरी होता है? हवा धीमी थी, रात गहरी थी। रजिया ने आंखें बंद की और उसके भीतर से एक आवाज उठी, तू रानी नहीं, तू रास्ता है, और रास्ते को चलते रहना पड़ता है। उस पल उसे समझ आया, लोग उसे क्यों नहीं समझ पाए। वो औरत नहीं, कमजोरी नहीं, वो बदलाव थी। और बदलाव हमेशा संघर्ष में पैदा होता है। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा, जैसे कह रही हो, मैंने हार नहीं मानी, बस कहानी पूरी हो गई। एक लंबी सांस, एक हल्की मुस्कान, और उसकी यात्रा धीरे धीरे शांति में बदलने लगी। जैसे रजिया ने अकेले खड़े होकर सल्तनत को चुनौती दी, वैसे ही जीवन में साहस भीड़ नहीं मांगता, बस निर्णय मांगता है। सुनने वाले के लिए, जब दुनिया ना कहे, तुम हाँ कह कर दिखाओ। याकूत और रजिया ने दिखाया, इंसानियत, दिल के रिश्ते किसी पद, किसी जाति, किसी नाम के मोहताज नहीं। जैसे शांत पानी में पत्थर गिरने से हलचल फैलती है, वैसे सच्चा साथ हर बंदिश तोड़ देता है। तख्त चमकता है, पर उसका बोझ बहुत भारी होता है। ये कहानी याद दिलाती है, हर बड़ी भूमिका अकेलापन भी लाती है। सुनने वाला सीखे, कभी कभी नेतृत्व का अर्थ बलिदान भी होता है। अल्तुनिया का शक सब कुछ बर्बाद कर गया, लेकिन उसी भूल ने उसे सच्चा साथी भी बनाया। जैसे सुबह की पहली किरण रात की भूलों को छूकर नई शुरुआत देती है, वैसे इंसान अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर बनता है। रजिया अकेली लड़ी, पर उसकी लड़ाई ने सदियों को रास्ता दिखाया। जो सुन रहा है, अगर दिल में सच है तो अकेलापन भी हिम्मत बन जाता है। रजिया गिरी नहीं, बस रुक गई। जैसे तूफान जब थमता है तो हवा शांत हो जाती है, उसकी यात्रा भी शांत होकर अमर हो गई। रजिया ने साबित किया, औरत होना कमजोरी नहीं, एक क्षमता है। जो दुनिया ने न देखा, उसने करके दिखाया। समय बीत गया, महल ढह गए, मीनारें मिट्टी में मिल गई, पर एक नाम हवा में गूंजता रहा, रजिया। एक औरत जिसने परंपरा को चुनौती दी, न्याय को इज्जत दी, और दुनिया को बताया कि साहस किसी लिंग का मोहताज नहीं। उसकी कहानी हमेशा की तरह धीरे धीरे सिमटते हुए एक नर्म रोशनी में बदलती है, और उस रोशनी में एक एहसास जगता है कि इतिहास की सबसे गहरी आवाजें कभी तलवारों से नहीं, दिलों से लिखी जाती है। और उसकी आखिरी आहट आज भी यूं ही तैरती है, एक खामोश संदेश जो दिल में गूंजता रहता है।